हाय वेलकम बिजन लोग। आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ एक ट्रिक जिसके थ्रू हम क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में अनलिमिटेड पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रिक मैं लेके आया हूँ, ये ट्रिक इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों की कमेंट आए थे कि जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि वो किसी का कहना था ट्रिक काम नहीं कर रही, किसी का कोई और रीज़न था कि ट्रिक काम नहीं कर रही है। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ बताऊँगा कि ट्रिक यहाँ पर काम कर रही है, उसका प्रूफ भी दूँगा और दूसरा वो ही बताऊँगा जिन लोगों के लिए ट्रिक काम नहीं कर रही है। मेरी जो ट्रिक थी, अगर काम नहीं कर रही है तब क्या करना है आपको उसका भी सॉल्यूशन दूँगा। तो मैं आपको ट्रिक का सबसे पहले प्रूफ बताऊँगा कि ट्रिक काम कर रही है और अगर नहीं कर रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। हम इन दोनों चीज़ों पे यहाँ पर बात करने वाले हैं, प्रूफ एंड सॉल्यूशन, जो भी उसका सॉल्यूशन होगा। तो काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट आए थे, किसी ने मेल आईडी के थ्रू भी मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, कि जो मैंने ट्रिक बताई थी जिसके थ्रू मैंने अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा ऐड करना बताया था पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड की मदद से। तो क्रेडिट कार्ड से हम अपने पेटीएम वॉलेट में अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा ऐड करते थे। तो ऑलरेडी वो ट्रिक मेरी काम कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों का क्या कहना है वो ट्रिक काम नहीं कर रही है। ठीक है, जो ज़ोमैटो के थ्रू मैंने बताया था निकालने का तरीका, तो ज़ोमैटो वाली ट्रिक काम नहीं कर रही है, कुछ लोगों ने ये मुझे बताया था, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको प्रूफ दूँगा और सॉल्यूशन दूँगा अगर काम नहीं कर रही है तो हमें क्या करना है। पहली चीज़, पहला मैं यहाँ पर प्रूफ बता दूँ, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ध्यान से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को। ठीक है? तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। कैसे मैंने इस ट्रिक के थ्रू पैसा निकाला है और क्या-क्या आप गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ट्रिक काम नहीं कर रही है। तो मैं आपको पहले प्रूफ बता दूँ। आपको पता होगा कि पेटीएम से 4000 से ज़्यादा का अमाउंट हम पैसा नहीं निकाल पाते। ठीक है? लेकिन मैंने आपको मेरे यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस आप देख सकते हैं। अवेलेबल बैलेंस है मेरा ₹27,889 ₹27,889 यहाँ पर है। इतना मैंने अमाउंट निकाला है एक ही दिन, एक ही टाइम पे। करेक्ट टाइम वही था जब मैंने इतना अमाउंट एक साथ निकाला अपने बैंक अकाउंट में, उसका प्रूफ मैं दूँगा। ये देखिए 14 नवंबर को मैंने ट्रांज़ैक्शन किया है। अब ट्रांज़ैक्शन मैंने आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैंने अपना वॉलेट में पैसा ऐड किए हैं। अब मैंने वॉलेट में पैसा ऐड करने के लिए देखो सबसे पहले मैंने 3:52 पीएम पर ₹1 ऐड करके देखा। ठीक? पहले आपको ₹1 ही ऐड करके देखना है और उसके बाद में मैंने आप टाइम देख सकते हैं 3:58, 3:58, 3:58, 3:58 358, 358 ये मैंने 7 ट्रांज़ैक्शन किए हैं। इनका अमाउंट ₹3,981 82 वो 84, 86, 87, 85, 82, 83 क्योंकि जब मैं ट्रांज़ैक्शन एक साथ करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है सारे ट्रांज़ैक्शन एक सीरीज़ में ही सक्सेस हों। ठीक है। 1 सेकंड की भी देरी, 1 सेकंड की भी ऊपर-नीचे होने की वजह से ट्रांज़ैक्शन ऊपर-नीचे चले जाते हैं। किसी का नेट स्लो होता है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जब ₹1 ऐड किया था, तो मेरे में जो क्लोजिंग बैलेंस था, वो ₹1 था। उसके बाद में मैंने पैसा ऐड करना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ₹3,981 ऐड हुए, मेरे टोटल अमाउंट हो गया ₹3,982। ₹1 ये और 3,981 है। इसी टाइप से मेरा अमाउंट देखो धीरे-धीरे बढ़ता गया। और मेरा अमाउंट पहुँच गया ₹27,889। यहाँ मैंने इतना अमाउंट निकाल लिया और एक ही टाइम पे ये मैंने अमाउंट निकाला है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्रिक अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो बाकी लोग भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई ना कोई गलती कर रहे हो, उसके बारे में बात करूँगा मैं आपको, ठीक है? तो इसका मतलब ये ट्रिक काम कर रही है। मतलब ट्रिक मेरी काम कर रही है, ध्यान से सुन लें, ट्रिक मेरी काम कर रही है, ठीक है? तो फाइनली ये इसका मैंने चीज़ बता दिया, मेरी ट्रिक वर्क कर रही है। जो भी मैंने ट्रिक बताई थी, ये ट्रिक फ़ेल नहीं हुई है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया अगर ट्रिक फ़ेल होती है, अगर नहीं काम करती है, तो मैं दूसरी ट्रिक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अब मैं इसमें थोड़ा-सा ही आपको बता दूँ, आपको ये जो मैंने ट्रिक पूरी निकाली है, इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने उस वीडियो में समझा रखा है कि कैसे आप पैसा निकालें, इस ट्रिक के थ्रू। यहाँ पर सिर्फ़ मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस। ये डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि ये मेरी ट्रिक काम कर रही है बस। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको मल्टीपल ज़ोमैटो ओपन कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे एक ज़ोमैटो डायरेक्टली ओपन करनी है, डुअल ऐप के थ्रू ओपन कर लिया। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे धीरे-धीरे मैं आपको यहाँ पे ज़ोमैटो ओपन करता चला गया। अब करना क्या है, सबसे पहले अपने पेटीएम वॉलेट को मतलब यहाँ पर एक ही पेटीएम नंबर रहेगा। पेटीएम का आपको एक ही नंबर डाल के हर मोबाइल के ज़ोमैटो में पेटीएम लिंक कर लेना है, जैसे यहाँ पर किया है। जब आप लिंक कर लेंगे तो ये दिखाने लगेगा लिंक हो गया।
अब यहाँ पर आपको इस 3 बिन जो पॉइंट है, इन पे क्लिक करेंगे तो रिचार्ज वैलेट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालेंगे, आपने डाल दिया ₹3,881। प्रोसीड टू ऐड करेंगे, ठीक है? प्रोसीड टू ऐड किया आपने, तो ये आपके पास खुल के आ गया। ये सारी चीज़ हमारे पास खुल के आ गई, ठीक है? अब सारी चीज़ खुल के आने के बाद में हमारा 3,881 रुपीज़ की। अब यहाँ पर आप ओटीपी डालेंगे। अब यहाँ पर ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ओटीपी डाल देंगे ₹3,881। इस टाइप से मैंने यहाँ पर मल्टीपल टाइप के ट्रांज़ैक्शन मैं करता रहता हूँ। आज जो मैंने ट्रांज़ैक्शन किया है, वो किया है ₹3,981 से स्टार्ट किए हैं और ₹3,987 पे खत्म किया है। मतलब मैंने इस एप्रोक्सिमेट 4,000 बोलता हूँ मैं इसको, क्योंकि हम पूरा 4,000 अमाउंट नहीं रख सकते। 4,000 बोलता हूँ मैं इस अमाउंट को, एप्रोक्सिमेट 4,000 बोलता हूँ। इस टाइप के मैंने टोटल 60 ट्रांज़ैक्शन किए हैं, तो एप्रोक्सिमेट मैंने ₹28,000 निकाला है इसमें। आप देख सकते हैं, इस चीज़ का प्रूफ देख सकते हैं। 3,981 14 नवंबर को 358 पे मैंने निकाले हैं, ठीक है? आप मेरी आईडी देख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू मैंने निकाले हैं, ये मेरा रहा प्रूफ, ठीक है? तो ट्रिक काम कर रही है, आपको क्या करना है अगर ट्रिक काम नहीं कर रही है? पहली चीज़, अगर किसी पेटीएम नंबर पर, जब मैंने यहाँ पर आपको बताया था, हमें पेटीएम नंबर लिंक करना होगा। अगर किसी के थ्रू नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो पेटीएम नंबर लिंक कर रखा है आपने, उसको चेंज करें, उसको कोई दूसरा पेटीएम नंबर यहाँ पर डालें। देखिए, हो सकता है उस पेटीएम नंबर के थ्रू आपने कोई सस्पिशियस एक्टिविटी की हो, जिसकी वजह से ये पेटीएम अलाउ नहीं कर रहा हो उस नंबर को ट्रांज़ैक्शन करने के लिए, पहली चीज़। जैसे आप नंबर चेंज कर देंगे, उसके बाद में आपको ट्रांज़ैक्शन होने लगेगा, अगली चीज़। अगली चीज़ ये ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर मेरे अमाउंट में पैसे आ गए 27,000। अब ये जो पैसे हैं, ये डायरेक्टली अपने बैंक में लेने की कोशिश मत करना। पेटीएम के पास ऑप्शन है, पेटीएम 0% चार्ज में भी क्या करता है, ये अमाउंट अपने बैंक में ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ का, ये डायरेक्टली हम अपने बैंक अकाउंट में मत लेना, क्योंकि वो धीरे-धीरे जिस नंबर के थ्रू आप बैंक अकाउंट में डायरेक्टली अपना वैलेट का पैसा लेते हैं, वो धीरे-धीरे उस चीज़ को सस्पिशियस एक्टिविटी मानता है और उस अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। तो इसके लिए आप इस अमाउंट को जिस मोबाइल नंबर, जिस पेटीएम नंबर की पैसा वैलेट में पड़ा हुआ है, उस नंबर के थ्रू किसी बिज़नेस, मतलब किसी पेटीएम बिज़नेस के ऊपर आप क्यूआर कोड स्कैन करो और वहाँ पे ट्रांसफ़र करो। या नंबर डाल के किसी बिज़नेस पेटीएम बिज़नेस अकाउंट पर आप ये पैसा ट्रांसफ़र करो और उस पेटीएम बिज़नेस के थ्रू अकाउंट में लो आप, ठीक है? तो 2 चीज़ें हैं, अगर पेटीएम नंबर पे नाम नहीं है तो नंबर चेंज करो, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर हो रहा है तो ये गलती मत करना कि जिसने भी डायरेक्टली अपने सीधे मोबाइल से लिया है, ठीक है? वैसे कहते हैं ना कि जा डायरेक्टली सेंड मनी का ऑप्शन आता है वैलेट में, पेटीएम वैलेट से सेंड मनी टू अकाउंट आता है। ठीक है? उससे सेंड मनी हो जाती है, बड़े खुश हो जाते हैं कि 0% चार्ज पे सेंड होगी। लेकिन इन्हीं अकाउंट को पेटीएम ब्लॉक कर रहा है धीरे-धीरे। तो इस वजह से इस गलती को मत करो, जो भी आपका पेटीएम वॉलेट का पैसा है वो बिज़नेस अकाउंट में भे